हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। और आज जिन लोगों की मैं रीडिंग करने वाली हूँ उनकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आज एयर साइन के अंतर्गत जो राशियां आती हैं उनकी रीडिंग मैं करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और आपके लिए जो भी मैसेजेस मैं चैनल करूंगी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हैंड रिटन चिट्स भी हैं वो भी शेयर करूंगी, गाइडेंस भी रहेगा। इसके बाद भी गाइस बताना चाहूंगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें और जो भी यहाँ से गाइडेंस आपको मिलता है वैसे ही उसे फॉलो करें। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है वो, एंड वेबसाइट का लिंक जहां पर मैं क्रिस्टल्स एंड पिरामिड्स एंड पेबल्स ये सब कुछ स्टोर पर रखती हूँ, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप लोग अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाऊं तो वो सुविधा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनर्जाइज नहीं करूं और ऐसे ही आप उसको लेना चाहते हो, खुद से ही एनर्जाइज करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वही चार्जेस जो है वो कम ज्यादा होते हैं उसी के हिसाब से। एंड इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना है तो वो भी वेबसाइट पर ही सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आपको पता लग जाएगा बुकिंग कैसे करनी है, कब करनी है। स्टॉक आता है तो आपको वहां से पता लग जाता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। नहीं तो आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी है। एंड बहुत से लोगों का सवाल है कि अभी रीडिंग करवानी है तो स्टॉक आपका अभी ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है तो हम कैसे बुकिंग करें। तो आउट ऑफ स्टॉक गाइस तब आता है जब ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी होती हैं और मैं लोगों की रीडिंग कर रही होती हूँ, तो उस दौरान और ज्यादा रीडिंग्स मैं नहीं लेती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि फॉर सम रीजन मैं रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ और वो लेट हो रहा है, तो मुझे भी दिक्कत होती है, मुझे भी परेशानी होती है, टेंशन होती है कि मैंने चार्जेस ले रखे हैं, मैं रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ। और जिनकी रीडिंग होती है वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका भी पैसा अटक जाता है, राइट। फिर मैं कई बार रिफंड करती हूँ उन लोगों को, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा स्टॉक नहीं रखती हूँ, कुछ रीडिंग्स लेती हूँ, जब उनको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर अगला स्टॉक मैं डाल देती हूँ। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो अबाउट सेक्शन में होगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर चैट आप नहीं कर पाओगे, चैट करने के लिए नहीं है, वहां पर यही अपडेट्स मिलेंगे। तो जैसे ही मैं स्टॉक डालूंगी ना वेबसाइट पर, वैसे ही सबसे पहले वहां शेयर कर दूंगी, तो जिनको भी रीडिंग चाहिए वो वहां से तुरंत बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा है। तो चलिए अभी हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ आपने जो गाइडेंस है वो फॉलो करना है, क्या कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, अगर कुछ कमी होगी तो फिर आपके लिए गाइडेंस आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, तो चलिए देख लेते हैं ये जुलाई का जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आप देखने वाले हैं। ओके,
Page of Wands, Ace of Wands, Two of Wands, the Sun, Page of Swords, टेम्परेंस। ओके, अब दूसरा डेक हम निकाल लेंगे, दूसरे डेक से देखेंगे क्या है। इस वाले से टेम्परेंस। ये अभी जब मैंने डेक उठाया था ना और शफल करी थी, तब भी ये कार्ड सामने आ रहा था और फिर ये निकल कर ही आ गया। यहाँ पर भी टेम्परेंस है, यहाँ पर भी टेम्परेंस आपके लिए आ गया। चलिए और देखते हैं। ये मेजर एनर्जी है, मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। 4 of Wands, ओके, Nine of Swords, Chariot, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं रखूंगी। 8 of Coins यानी कि 8 of Pentacles है और द Fool, ओके। एक और डेक है अभी तो वो भी देखूंगी। Freedom, okay, Queen of Wands, Ace of Cups, Six of Pentacles, Eight of Coins, Five of Pentacles, Warrior of Wands, ओके, 4 of Wands फिर से यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। सो 2 बारी आपके लिए टेम्परेंस आया है, 2 बारी 4 of Wands आया है। ओके, कोर्टशिप भी यहाँ पर है, 3 and 4 हो गया। पाथवे, ठीक है, ये मैं लास्ट में इनका बताऊंगी आपको क्या है, मतलब पहले रख देते हैं ऐसे, ओके। और भी कार्ड्स है वो बाद में, मतलब एक ही डेक रह गया है वो बाद में दिखेंगे। ये टेबल ना पूरा कवर हो गया है।
तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी कि जुलाई में कैसी रहने वाली है। देखिए, अगर मैं जुलाई की बात करूं तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, तरोताज़ा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है एंड इमोशनली ना आप स्ट्रांग हो रहे हो। अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा वीक होते चले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हो, चीज़ों को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेजी हो रहे हो, काम करने का दिल नहीं करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट, टास्क है कई सारे और उनको पूरा करना चाहते हो, प्लान्स बनाते हो लेकिन फिर हो नहीं पाता। मतलब वही हो जाता है जो ज्यादातर लोगों के साथ है ना, कि स्केड्यूल बनाते हैं लेकिन फॉलो करने के टाइम पे 1-2 दिन फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद फिर काम नहीं करती चीजें। आपने बोला कि भाई हम कल से ना 5 बजे उठना शुरू करेंगे सुबह, 2 दिन 5 बजे उठे, तीसरे दिन फिर 10 बजे उठे, ऐसा हो जाता है। वो आपके साथ भी हो रहा होगा, आप लेजी हो जाते होंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ बता देती हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि इस वाले डेक में सबसे आखिर में मून का कार्ड है। ओके, तो मून जो है इमोशंस की बात करता है, मूड स्विंग्स की बात करता है, क्योंकि मून का नेचर क्या है, वो घटता बढ़ता रहता है, राइट। तो जब उसका प्रभाव हम पर रहता है तो हमारा भी मूड वैसा ही है कि हम कभी तो बहुत ज्यादा खुश हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि बिन वजह खुश हैं, कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही अंदर ही अच्छा लग रहा है, राइट। वो इनर हैप्पीनेस होती है। अगर कोई आपसे पूछेगा भाई क्या मिल गया आज जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ मिला नहीं है, बस ऐसे ही खुश हूं, या कुछ मेमोरीज आपकी ऐसी कुछ चीजें ऐसी याद आ जाती हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज हैं वो आपको खुश कर देती हैं। और कई बार मूड ऑफ हो जाता है, चाहे लोग आसपास कितने ही खुश क्यों ना हो, फिर भी आपको अकेला महसूस हो रहा है, आपको काम करने का दिल नहीं कर रहा है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ आप छिपा रहे हैं, खुलकर बता नहीं रहे, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आप डिस्कस तो करना चाहते हैं लेकिन किससे डिस्कस करें, इसको लेकर आप थोड़े इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि भरोसा नहीं है। हो सकता है आप ऐसे माहौल में हो जहां पर लोग भरोसेमंद नहीं है, आप डिस्कस नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं, राइट, वो सारी चीजें। तो अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था, इस सब के थ्रू आप जा रहे थे, परेशान थे, तो जुलाई के महीने में मैं देख रही हूँ कि वो चीज कवर अप हो जाएगी। मतलब कवर अप कहूं या फिर कहूं कि वो हट ही जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर रह जाएगी कहीं, वो आप हटा दोगे। आप क्यों हटा दोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई मैसेज किसी व्यक्ति से आपको मिलेगा, मैसेज से मेरा मतलब वो नहीं है किसी दोस्त से मिलेगा, किसी चाहने वाले से मिलेगा, नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको कोई संदेश मिलेगा जिस व्यक्ति ने लाइफ में बहुत कुछ हैंडल किया है। जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, कोई गुरु है, राइट, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से आपको जीवन का जो रहस्य है उसको समझाता है। ऐसे लोग हैं ना, हमारे यूट्यूब पर भी हैं और भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलों से स्ट्रगल करके ज्ञान पाया है और अब वो दूसरों तक उसको शेयर करते हैं, सो दैट जो डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी वो बाकी लोग नहीं करें, है ना। ऐसे कई सारे लोग हैं। अगर आप लोगों ने कभी मुझसे रीडिंग ली है और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो कई बार मैं शेयर करती हूँ इस तरीके के रील्स एंड वीडियोस। आज ही मैंने शेयर किया है कुछ तो व्हाट्सएप पर, तो अगर आप लोग हो, आप लोगों को पता होगा तो वहां से कोई मैसेज आपको मिलेगा या कोई बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई किताब आप पढ़ोगे, वहां से कोई एक कोटेशन आपको मिल जाएगा, एक पैराग्राफ आप पढ़ोगे जिसको आप हाईलाइट करने वाले हो कि ओके ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इससे इस तरीके से बाहर निकलना है। तो वो आप करोगे और उससे वो जो चमक आपके जीवन में आएगी, आपके ऑरा में आएगी या फिर कहें आपके मन में आएगी, तो वो जो अंधकार है या इनसिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जुलाई के महीने तक है, आगे आने वाले जितने भी महीने हैं उन सभी महीनों में आप इसको किस तरीके से जो आपने सीखा, समझा या सुना है कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पर आपका विचार विमर्श रहेगा और इससे आप तरोताजा बने रहोगे, ठीक है। ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे जो छोटे लोग हैं उम्र में, उनसे आप किसी तरीके की सीख लोगे। आप जब उनको देखोगे वो किस तरीके से रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं या कितनी मेहनत कर रहे हैं या किस तरीके से उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको वो फेस कर रहे हैं, आपको याद आएगा कि बात तो सही है, आज मैं इस जगह पर पहुंच गई हूँ
और मेरे पास काफ़ी सारी अभी सुविधाएं हैं। और इनको देखो, ये जस्ट अभी अभी आए हैं, नए नवेले हैं, इतना पता भी नहीं है जीवन का, इतना अनुभव भी नहीं है और शायद इतनी ताकत भी नहीं है, उसके बाद भी ये लगे पड़े हैं और जो भी स्ट्रगल है उसको फेस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ? ये देखो, ये मुझसे छोटे हैं और ये किस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं। अगर मैं आपको ओके, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में है ना, तो मैं उन लोगों को जरूर से ये बोलूंगी कि आप ना बच्चों के साथ में समय बिताइए। आपको कई सारे लेसन उनसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे बच्चे हमें क्या समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन गुरु का काम कर जाएगा। अगर भगवान को हम तक कुछ संदेश पहुंचाने हैं, यूनिवर्स को हम तक कुछ संदेश पहुंचाने हैं ना, तो इन्हीं लोगों से वो पहुंचाते हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, छोटे बड़े जो भी हैं। जस्ट अ मिनट गाइज। हाय गाइज, आई एम बैक। सॉरी, ये मेरा बन्नी है ना सारा सामान गिरा देता है। ओके, सो ऐसा जुलाई के महीने में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप सीख लेंगे, अपने से बड़ों से भी लेंगे या किसी बुक से ले सकते हैं, किसी आर्टिकल से ले सकते हैं, और आपसे जो छोटे लोग हैं उनसे भी आप ले सकते हो सीख। और उस सीख की वजह से आपका जो परसेप्शन है लाइफ को लेकर, या आपके रूटीन को लेकर, या फिर आपके चैलेंजेस को लेकर, या फिर आपके टास्क को लेकर, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप खुश रहने लग जाओगे। ये होगा जुलाई के महीने में। I mean, महीने में नहीं होगा, मैंने सारी चीजें नहीं बताई हैं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ कि एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी। अभी आगे क्या चीजें आप फेस करोगे वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है? सो ये आपकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपना बचपना जियोगे जुलाई के महीने में। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों से मिलो, उस वजह से ऐसा हो, या फिर यूं ही आपको अच्छा लग रहा है तो वही बचपन की यादें, आप बचपन में किस तरीके से चीजों को आप हैंडल करते थे, या 2-3 साल पहले कैसे चीजों को हैंडल करते थे, क्या आपका रूटीन था, किस तरीके से आप एक्टिव रहते थे, वो सारी चीजें आप याद करोगे और उसी एनर्जी में आप आ जाओगे, एज आपकी चाहे कोई भी हो। ऑलराइट, सो एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं आपको तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ, एक्टिव रहने वाले हैं और ट्रैवल भी आई थिंक बहुत कर रहे हैं। सो ये सब कुछ जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जो लोग एक परफेक्ट डाइट को फॉलो कर रहे हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि जब आप इतना परफेक्ट डाइट फॉलो करते हो तो वैसे ही हेल्थ अच्छी रहती है, इसमें बताने जैसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं गाइस जो बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इतना रोया मत करो, परेशान मत होया करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस हद तक प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकती हैं। अगर आपको एक हेल्दी बॉडी मिली है कि आप कुछ खा रहे हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और आपके बॉडी को वो सारी चीज़ें ना नरिश कर रही हैं जो भी आप खाते हो, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपको धन्यवाद कहना चाहिए मदर यूनिवर्स को। मैंने देखा है लोग, क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई मैसेजेस मेरे रीड नहीं कर रहा, या उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसको लेकर आप रोते परेशान होते हो, जबकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे आप हेल्दी रहेंगे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं इस चीज़ पर, लेकिन फिर भी हेल्थ उनकी अच्छी नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो रीडिंग देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करें सो दैट बाकियों को समझ आए कि किस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को। बहुत से लोग बोलते क्या है हमारे पास जो हम थैंक यू बोलें, बहुत कुछ है अगर आप देखने जाओगे तो। ओके, सो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप अच्छा खाते पीते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं खाओगे पियोगे अच्छा, नहीं बैलेंस रखोगे, ओवर ईटिंग करोगे, ओवर स्लीपिंग करोगे या ओवर वर्क करोगे, तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। नहीं तो अगर अच्छा डाइट रखोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो पिछले जितने भी महीने निकल गए हैं और जैसी भी आपकी हेल्थ रही है उससे कहीं ज्यादा हेल्थ अच्छी आपको जुलाई के महीने में दिखाई देगी।
आप महसूस करोगे, अंदर से बहुत हल्का महसूस करोगे, ऐसा होगा। कई सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे समझे कि हमारी हेल्थ में सुधार हो रहा है। जब आप सुबह उठते हो ना गाइस, और अगर आपको आपकी बॉडी भारी सी नहीं लगती, आप तुरंत उठ जाते हो, जैसे आपकी आंख खुली और आप तुरंत उठ के खड़े हो गए, इतनी एनर्जी अगर आपकी बॉडी में है तो आप समझ जाओ कि आपका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके अच्छा होने लग गया है। और यही रूटीन अगर फॉलो करते रहोगे तो आप, जो हम बोलते हैं ना कि हेल्दी, ये व्यक्ति हेल्दी है, तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपको सुबह उठने में बॉडी पेन होता है, या आपकी हड्डियों में दर्द होता है, या फिर आपको भारीपन लगता है, सिर भारी लगता है, तो आप समझो कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वाइटामिन्स हैं या कुछ किसी की तो कमी है। तो आपको तुरंत ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अभी आगे क्या करना है, क्या डॉक्टर्स बताते हैं। ओके, ये तरीका है समझने का। तो आपकी हेल्थ मुझे जुलाई में अच्छी दिख रही है। लेकिन जो लोग जो फीमेल है, रीडिंग देख रहे हो, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए ये मंथ थोड़ा सा ना भारी रह सकता है। आपको थोड़ा ज्यादा केयर करनी पड़ेगी खुद की। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे कोई भी मंथ हो आपका, डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं रेगुलरली, या फिर हफ्ते में एक बार उनसे चेकअप करवाइए। प्रॉपर तरीके से जो दवाइयाँ वगैरह आपको दी गई हैं, विटामिन्स वगैरह दिए गए हैं, वो आप इनटेक करिए, पानी पीजिए, हेल्दी खाइए और अच्छे से सोइए, और स्ट्रेस कम से कम लीजिए। अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो सीधी सी बात है कि इतना काम होने की वजह से, लोड होने की वजह से हम परेशान हो ही जाते हैं, तो मेडिटेशन करो या कुछ काउंसलिंग लो, कोई थेरेपी लो, जिससे कि स्ट्रेस लेवल आपका धीरे धीरे घटे और खत्म हो जाए, क्योंकि ये ना आपके लिए हेल्दी है ना आपके बेबी के लिए हेल्दी है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि ये जो मंथ है थोड़ा सा भारी है, सो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। और अगर आपका जस्ट अभी बेबी आया है और आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो ये सोच के कि अब ठीक है, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत अपनी केयर करनी है। कुछ लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर की थोड़ी देख रेख रखें। हो सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ पर थोड़ा असर हो, वो भी इस वजह से क्योंकि वो ओवरवर्क कर रहे हैं। तो आप उनको बोलिएगा कि आप रेस्ट ज्यादा लो और काम जो है उसमें आप सपोर्ट करोगे। ऐसे उनको बोलना नहीं है, करना भी है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। सो ऐसी यहाँ पर चीजें आप लोगों के लिए दिखाई देती हो। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है, शादी नहीं हुई, मतलब कुछ नहीं है ऐसा, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया है। ओके, सो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखो, और वही है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि जब कोई अच्छी चीज, आपकी फेवरेट चीज बन जाती है ना, तो आप खाते जाते हो, आपको अंदाजा नहीं लगता। फिर जब आप उठ के खड़े होते हो तो आपको लगता है अरे यार ये पेट को क्या हुआ, इतना टाइट क्यों हो गया, कुछ ऐसा है आपके साथ। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा केयरफुल रहें और गर्म पानी पिएं, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका अभी कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, और वो बस ट्राई कर रहे हैं इसके लिए कि कैसे भी करके कोई जॉब या बिजनेस उनका शुरू हो जाए। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये मंथ आपका अच्छा है। 60% लोगों को हो सकता है कि इस महीने में जॉब मिल जाए। 40% लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल करेंगे जॉब के लिए, जॉब पाने के लिए। जैसे कि हो सकता है कि आपको कहीं से कोई मेल आए, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए और आपको बोला जाए कि आप इस जगह पर आ जाइए, यहाँ पर एक फंक्शन है या एक मीटिंग है, आप आइए, यहाँ पर मिलिए, बात करिए लोगों से, और फिर ना आप जब इनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो कल को इस कंपनी में अगर कोई वैकेंसी होती है तो आपको बुलाया जाएगा क्योंकि आप इस मीटिंग में आए थे। ऐसा करके कुछ तो प्रोग्राम बनेगा और आप वहां के लिए ट्रैवल करोगे। तो हो सकता है जुलाई में आपको जॉब नहीं मिले, लेकिन आपको अगस्त में या अक्टूबर में जॉब मिल जाएगी। जो 40% लोग हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसा अगर कुछ सीन बन रहा है
कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको कह रहा है कि भाई ये जगह देख लो या ऑफिस देख लो या इन लोगों से मिल लो या थोड़ी बातचीत करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल क्या है वो इनको समझाओ, बताओ, बात करके अपना पर्सनालिटी कैसा है वो दिखाओ। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपकी पर्सनालिटी देखकर एंड आपका ऑरा देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी में आ जाए। भले ही आप बहुत ज्यादा आपने कुछ किया नहीं है लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पर वो आपको ले लेते हैं अपनी कंपनी में, तो वो चीज हो सकती है 40% लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप मेहनत से काम करते हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ जुगाड़ करना पड़े, यानी कि पैसे वैसे ले दे के आपकी बात बने, लेकिन जॉब लगने के चांसेस हैं। वहीं अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और प्रमोशन के लिए जानना चाहते हो कि जुलाई में होगा या फिर नहीं, तो प्रमोशन यहां पर दिखता है, बट रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई ऐसा टास्क आपको मिल सकता है जिस पर आपने पहले कभी काम नहीं किया, जिसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, वो एकदम से आपको दिया जाएगा और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसमें अच्छा करो। तो अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तो आपका प्रमोशन पक्का है, लेकिन अगर आप थोड़े से इसमें कमजोर पड़ गए तो दिक्कत हो सकती है कि प्रमोशन थोड़ा डिले हो जाए, पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, ऐसे में आपको करना क्या है, ये मन में सवाल आता है, राइट, कि हम तो नहीं होना चाहते हैं वीक इसमें, बट क्या चीज है जो हमें कमजोर बना देगी। अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहोगे ना आउटकम के साथ, कि जो आपको टास्क मिल रहा है या जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें आपको करना ही है 100%, और अगर नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, ये वाली चीज, ये वाला ख्याल आपको नहीं रखना है। आपको जस्ट हल्के में काम करना है जैसे आप हमेशा करते हो। देखो, आप लोग वैसे ही इंटेलिजेंट हो, लिब्रंस, हम सभी जानते हैं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हो, तो आपके लिए कोई भी कितना भी बड़ा टास्क दे दिया जाए आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो उसी तरीके से आपको करना है। आपको भार नहीं लेना कि अरे यही एक वो चांस है जिससे कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, अब अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो इसमें पता है क्या हो जाता है, इसमें आप जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, यानी कि आपका जो टैलेंट है ना वो कहीं ना कहीं दब जाता है, क्योंकि और सारी चीजों का प्रेशर आपने ले लिया, राइट, कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वो डर बैठ गया, इनसिक्योरिटी बैठ गई, निगेटिविटी आ गई, तो इसके चलते आप कर सकते थे, वो छोटा सा ही टास्क था, लेकिन वो आप उसमें फेल हो जाते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कई बार ना, ओके, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम का। मुझे किसी ने बोला था कि एक एग्जाम हुआ था, कोई तो आई डोंट नो कौन सा था, और अगर याद भी होता तब भी मैं नहीं बोलती क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम था, तो उसमें कुछ तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि ब्लड का कलर क्या होता है। अब जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो तो अभी बोलेंगे हाँ दिया, हमें पता है, हमें पता है, हमने दिया था। उसे पूछा गया था ये सवाल कि ब्लड का कलर क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। तो बहुत सारे बच्चों ने, इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन इस कंफ्यूजन में कि ये सवाल क्यों पूछा, इतना इजी सवाल क्यों पूछा, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, रेड नहीं हो सकता, ब्लड का कलर कुछ और होगा, तो उन्होंने ग्रीन, ब्लू इसमें टिक करके वो आए थे। ऐसा हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। या कई बार आप चाकू से कुछ काट रहे हो, कोई सब्जी या फल, और आपको कोई बोलता है संभाल के काटना, संभल के काटना, संभल के काटना, तो पक्का आपकी उंगली कटेगी, वैसे आपकी उंगली नहीं कटती। तो बहुत जब हम केयरफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आउटकम से अटैच हो जाते हैं ना, तो पक्का गड़बड़ होती है हमारे साथ, वो आपको नहीं करनी है। मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको दे दिया है। ओके, घबराना नहीं है, निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, टास्क को वैसे ही करो जैसे बाकी के टास्क करते हो। ऐसा नहीं कि ये अगर मैंने नहीं कर पाया तो प्रमोशन नहीं होगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रमोशन मिल सकता है वैसे चांसेस थोड़े कम है। कोशिश करो, अगर आपके ऑफिस में ऐसा कोई काम आता है, कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, और आपको लग रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉस के लिए, कंपनी के लिए, और वो आपको नहीं मिल रहा है फॉर सम रीजन, तो आप मांग भी सकते हो। ओके, कि सर मैं ये कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, ऐसे, क्योंकि उससे ना आपकी पोजीशन बन जाएगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। बाकियों के लिए ओके ओके है, ठीक है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा रहेगा,
बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि किसी मान लो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और जब उसका आउटकम मिलने को आया तब आपकी हेल्थ खराब हो गई। और ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा, कि जिस विषय पर हम काम कर रहे थे या जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, लगातार हमने मेहनत करी और जब उसका फल हमें मिलने वाला था, कोई एक मीटिंग हमें अटेंड करनी थी, तो हमारी हेल्थ खराब हो गई। तो बहुत केयरफुल रहें अपनी हेल्थ को लेकर, स्ट्रेस ना लें। एक जो मंत्र है वो याद कर लें कि मुझे मेहनत करनी है और फल की चिंता नहीं करनी है, वो यूनिवर्स जाने, ठीक है, या कान्हा जी जाने। तो ये इस मंत्र के साथ अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करोगे जुलाई में, आपका काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा ये सोचा कि मुझे चाहिए ही अच्छा, मुझे अच्छा ही चाहिए, मुझे सक्सेस ही चाहिए, मुझे विक्ट्री ही चाहिए, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आप सिर्फ अफर्मेशंस बोलो कि हाँ, इस मंथ में मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पास हो रहा है, या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा प्रमोशन हो रहा है। और उसके बाद होता है नहीं होता है, कैसे होता है, उसकी चिंता आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपका ये मंथ रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने पढ़ने के लिए बोला है, रात में जागने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला। आप टाइम से सो जाओ, टाइम से आपने जागना है, योगा मेडिटेशन ये सब कुछ करना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। और हेल्थ तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़नी है, मैंने आपको पहले ही बोला। अच्छा खाओगे पियोगे और अपने फिटनेस का ध्यान रखोगे, अच्छा मंथ जाएगा। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो टाइम से सोना है, जागना है, वो सब करना है। पढ़ाई कैसे अच्छी करनी है, मतलब कंसंट्रेट करना है। मे भी आपका मन बहुत भागता है इधर उधर, तो उसको कंट्रोल करना है। अब इसके लिए बहुत से लोगों का सवाल होगा कि दी हम कैसे कंट्रोल करें। तो देखो, अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स के बारे में पूछो तो मैं क्रिस्टल्स में आपको बताऊंगी कि आप क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट पहन सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एंड आपके लिए एक ब्रेसलेट मैंने खुद बनाया हुआ है इनर स्ट्रेंथ करके, आप अगर वेबसाइट पर जाओगे आपको मिल जाएगा, वो पहन सकते हो। और अगर आपको वो नहीं पहनना है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी हो जाता है कि हाँ ये तो शायद इसलिए बता रही हैं कि वो ब्रेसलेट इनका चला जाए, तो आप कहीं बाहर से बाय कर सकते हो ठीक है। आपको एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज लेना है, ठीक है, ये आप पहन लो, या इसका पेबल रख लो अपने स्टडी टेबल पर, और फिर उसको थोड़ी देर ऐसे पकड़ने के बाद में मुट्ठी में फिर आपने अपने अफर्मेशंस बोलने हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहे हो, और आप जो भी पढ़ रहे हो वो पहली बार में ही आपको याद हो रहा है। इस तरीके से कुछ तो अफर्मेशंस आप खुद बना सकते हो, है ना, जो नीड है आपकी। और उसके बाद फिर वो क्रिस्टल आपने साइड में रख देने हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देना है। तो ये आपने करना है, पूरा दिन किताब लेके नहीं घूमना है। ऐसा करना है कि 5 घंटे 6 घंटे या 10 घंटे भी अगर आपको पढ़ाई में देने हैं तो पूरे देने हैं, फिर इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, ओके। नहीं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करो, नहीं तो मंत्र चैंटिंग करो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है अभी हाल फिलहाल में, तो आप वो मंत्र चैंटिंग करो। जब आप माला पर चैंटिंग करते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है, और ये मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आप लोगों ने करना है। बात कर लेते हैं आप रिलेशनशिप के बारे में, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एंड आपके कोलीग्स के साथ, इन सभी लोग जो भी हैं आसपास के, लव कनेक्शन को छोड़कर बाकियों के साथ मैं बता रही हूँ। अगर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो आपके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं तो आपका संबंध अच्छा रहेगा। अगर वो आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं जुलाई के महीने में, तो आप भी बात नहीं करोगे। ऐसा वाला यहाँ पर एनर्जी आपका दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपने किसी फ्रेंड की हेल्प करी और फिर आपने कोई हेल्प मांगी, ठीक है। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा उसको डिले कर रहा है या थोड़ा ना बोलने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, तो आपका ऐसा हो जाएगा कि जब नेक्स्ट टाइम फिर वो आएगा ना हेल्प मांगने के लिए, तो आप हेल्प नहीं करोगे। नाराज नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करोगे, आपने नंबर डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वो सब नहीं करोगे। बस आप उसके लिए उतना कंसर्न नहीं दिखाओगे। मन में अगर होगा भी, चिंता होगी भी, तो भी आप बोलोगे नहीं कि आपको चिंता है, या उसके आगे पीछे घूमना, बार बार पूछना, तो वो वाली चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब जुलाई के महीने में क्यों ऐसा है वो देख लेती हूँ, क्यों आपके लिए इस तरीके की एनर्जी आ रही है।
ओके, एक्चुअली आपके जो कोलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ये लगेगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो या अब आप उनके लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो एक रीज़न बन सकता है। आपका वैसे ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है या आपका ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से उनको ऐसा महसूस हो, क्योंकि आप जस्टिस लवर हो, आप बैलेंस ही रखना चाहते हो चीज़ों में। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई और आ गया तो आपने किसी और को छोड़ दिया, नहीं, आप बराबरी ही रखते हो। लेकिन उनको लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली नेचुरल है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं फिर, अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से, या मान लीजिए कि आपको आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपके जो पार्टनर है उनके बारे में कुछ बोला और आपको वो चीज़ सही नहीं लगी, तो आपने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, राइट। तो उनको लगेगा कि आप पक्ष ले रहे हो, जबकि आपको वो चीज़ लग रही है सही, तो आपने बोल दिया, लेकिन उनको लगेगा कि पक्ष ले रहे हो, तो उससे हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप इससे बचना चाहते हो, जैसे आपके माइंड में अगर आता है कि मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं, तो चुप रहना बेस्ट है, ठीक है, जब तक कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात नहीं आती। जैसे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, वो आपके पार्टनर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिससे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तब तक आप मत बोलो, हल्के में ले लो, हटो जाओ, ऐसा। लेकिन अगर बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो कुछ बहुत गलत ही बोल रहे हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है। तो फिर तो किसी को बुरा लग रहा है तो लगने दो, फिर इतना भी नहीं होता। ओके, तो ऐसा यहाँ पर है जुलाई के महीने में। और अगर कोई लाइफ पार्टनर नहीं है आपका, आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, फिर ऐसा है तो हाँ, तो अब मैं इस पर आ जाती हूँ, जो लव लाइफ की मैं बात कर रही थी। तो कोई आपको मिलेगा गाइस हाँ, जुलाई में कोई तो आपको मिलेगा, और चाहे ये आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, एंड चाहे आपको किसी वेबसाइट से, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, चाहे किसी फ्रेंड ग्रुप से मिले, चाहे आपके घर वाले ही रिश्ता ढूंढें, लेकिन है तो जरूर है, आपके जीवन में कोई है जुलाई के महीने में। ओके, तो आप अगर सिंगल हो तो अब जुलाई में तो मिंगल होने वाले हो। और यहाँ पर 2 बारी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो काफी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शादी की जो डेट है वो फिक्स हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, शादी भी हो सकती है, कि तुरंत रिश्ता पसंद आया, डेट निकली, शादी हो गई, ऐसा हो जाएगा। तो कोई तो जरूर आपको मिलना है। और अगर ये कुछ भी नहीं होता तो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से आपकी मीटिंग हो जाएगी। हो सकता है कि सामने वाला आपको प्रपोज करे, नहीं करे, आप करो, नहीं करो, डेट करो या डेट भी नहीं करो, फ्रेंडशिप ही करो, तो फ्रेंडशिप रहेगी। सो कोई ना कोई तो चीज इसमें से होने ही वाली है, ऐसा है यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी हो किसी रिलेशनशिप में, कमिटेड हो, और शादी की बात नहीं बढ़ रही थी आगे, या आपका जो पार्टनर है वो आपको हाँ नहीं बोल रहा था फॉर सम रीजन, या आप हाँ नहीं बोल पा रहे थे फॉर सम रीजन, तो जुलाई के महीने में वो हाँ आपको सुनने को मिलेगी, आप हाँ बोलोगे तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। ऐसा है, डेट वेट निकल आएगा आप लोगों का शादी का। सो लव लाइफ काफी अच्छी आपकी दिख रही है। सेपरेशन वगैरह का अगर इशू है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं दिख रहा सीरियस, लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग है, तो सेपरेशन वगैरह कुछ है तो यूनियन दिख रहा है जुलाई में। ओके, सो बी हैप्पी, खुश हो जाओ और देख लेते हैं जरा। सेवन ऑफ कॉइन्स, टावर, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है उनकी लव लाइफ में कि आप और आपके पार्टनर के बीच में तो अच्छी बन रही है, लेकिन फैमिली के बीच में नहीं बन रही। तो वो चीज तो जुलाई में भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, हो सकता है आगे चल के हो जाए, दिसंबर के महीने तक हो जाए, लेकिन उससे पहले तो फैमिली के बीच में इश्यूज चल रहे हैं और ये खत्म नहीं होंगे। आपका सेपरेशन खत्म होगा लेकिन ये इश्यूज खत्म नहीं होंगे।
से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब वापस से आपकी बात होगी आपके पार्टनर से, अगर सेपरेशन चल रहा था उनकी बात कर रही हूँ, वापस से आपके पार्टनर से बात होती है तो फिर से वो लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, थोड़ा आपका एनर्जी का लो होना दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है कि पता नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए ऐसे में ये देख लेते हैं, पूछते हैं मदर यूनिवर्स से कि अगर ऐसा कोई इशू है कि फैमिली बीच में आ रही है, कास्ट रिलीजन वगैरह का कुछ है, क्योंकि यहाँ पर टावर भी आया है जो कि बताता है कि अगर सेपरेशन हुआ भी है या फैमिली नहीं मान रही तो ये रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपकी कुंडली, दूसरा आपका जाति या धर्म, और तीसरा कि अगर आप किसी एक विलेज से हो या किसी सिटी से हो जहां पर इस बात को बहुत माना जाता है कि स्टेटस क्या है, राइट। तो ये रीजंस हो सकते हैं, इनके चलते आपकी शादी नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ है। तो क्या करना चाहिए आपको? भाई अपने आप को प्रायोरिटी दो। तीनों ही कार्ड्स वही बता रहे हैं, मैंने 3 कार्ड्स इसीलिए निकाले। अपने आप को प्रायोरिटी दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है गाइस, देन फिर अपना देखो। ओके, यस। जो लोग मैरिड हैं और उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो फैमिली अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान करेगी। तो आप चाहें तो कोई मन्नत मांग सकते हैं या किसी हीलर के पास जाकर कुछ हीलिंग वगैरह करवा सकते हैं, या पर्सनली आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो और उनसे बात करो कि क्या करना चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर मतलब मैं कोई ये नहीं कह रही कि आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ या पाम रीडर के पास जाओ, आप प्रॉपर अपना पूरा कुंडली वगैरह दिखवाओ, सारा सब कुछ जो भी, क्योंकि आप मैरिड हो ना, आपकी तो कुंडली वगैरह पहले ही चेक करी गई होगी, राइट। तो वही सब लेके जाओ और प्रॉपर तरीके से दिखाओ और देखो क्या रेमेडीज हैं, उनको फिर आप ट्राई करो, क्योंकि ये इश्यूज तो नहीं जा रहे हैं, अभी जुलाई में भी नहीं दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है अगर कुछ हो, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो इसको कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, जाने दो, तो दिसंबर के महीने में चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन भाई ये उतना पेशेंस अगर हो आपके अंदर तो आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप कुछ उपाय करो। अच्छा, जिनका डाइवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है या वैसे ही कोई केस चल रहा है बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड कुछ भी है, उनका ये दिखाई देता है कि भाई आपकी बातचीत होगी। जिनके साथ में केस चल रहा है ना, वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आप कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत ना पैसा वैसा ले दे के मान जाओ, अगर नहीं है तो ये केस खत्म करो, ये सारी चीजें होंगी। अभी आपको क्या करना है वो आपने सोचना है, क्योंकि ये चीज आपके सामने आएगी और आपको टाइम भी मिलेगा कोर्ट की तरफ से कि भाई आप थोड़ा सा टाइम ले लो, बातचीत करो, अगर सुलझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फैसला तो सुनाया ही जाएगा। तो आपके सामने अब ये बात आ जाती है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। वो रास्ता जहां पर जो सोचकर आपने केस किया या आपको सामने वाले ने आप पर केस किया जिस वजह से, तो उस रास्ते पर आप जाना चाहते हो, यानी कि अगर वो आपको छोड़ना चाहते हैं या आप उनको छोड़ना चाहते हो, अकेले आगे बढ़ना चाहते हो वो, या फिर आप साथ मिलकर बढ़ना चाहते हो, तो वो आप पर है, पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि जहां पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है वहां पर आपको नहीं छोड़ना है कुछ भी। ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, फिर वही करो जो आपको सही लगता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है, जहां पर आपका सम्मान बना रहता है। ओके, फिर चाहे उसमें कुछ लॉस भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ओके गाइस, और देख लेते हैं यहां पर क्या है आपके लिए जुलाई के महीने में। What do we have? Examine unfinished business। कई सारे अधूरे काम जो हैं वो आप पूरे करोगे जुलाई के महीने में। कोई भी टास्क रह गया, ये छोटे मोटे टास्क, मतलब ये बड़े टास्क तो ठीक है, ऑफिस से जुड़े हुए या आपके जो भी गोल्स हैं उनसे जुड़े हुए, घर के भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं, वो भी आप कंप्लीट करोगे। जैसे कि घर की या अपने रूम की सफाई करना, या कुछ पुराना सामान है उसको हटा देना, नया फिर रख देना। कई बार तो आपके बैग्स भी भरे रहते हैं, कई सारे बिल्स पेपर्स, उससे आप बैग भी खाली नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं निकलता है।
राइट। तो वो भी आप कर सकते हो कि भाई ऐसा है, बैठते हैं, अपना हैंडबैग निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है, पुराने बिल्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, पुरानी नोटबुक है, भर गई है फिर भी रखी हुई है, ऐसे पेन वगैरह हैं जिनमें इंक ही नहीं है फिर भी वो रखा हुआ है, तो उसको क्लीन करना। तो ये सब कुछ करना, रूम की भी सफाई करना, थोड़ा चेंज लेकर आना रूम में। और अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा मन आपका हल्का होगा, अच्छा लगता है ना। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये भी सीखने की कोशिश करोगे कि जब ये चेंजेस आप लेकर आते हो तो इसमें कैसे जीना है, खुश होकर कैसे जीना है। ओके, एक तो जीना वो हो जाता है कि दिन काट रहे हैं, एक वो होता है कि खुशी खुशी हमें अपनी जर्नी निकालनी है। तो वो आप सीखने की कोशिश करोगे जुलाई के महीने से। और ये आई थिंक यहीं से आता है, जो मैंने आपको बोला था ना कि कोई बुक आप पढ़ोगे या किसी का कोटेशन आपको सुनने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, कोई आर्टिकल होगा, पैराग्राफ होगा, तो उससे चेंजेस आ सकते हैं। तो उससे आप लर्न करोगे कि जब आपके जीवन में चेंजेस आते हैं तो उनको कैसे अपनाना है और कैसे खुश रहना है। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, कैसे प्रॉब्लम्स में भी हमेशा स्माइल करते रहना है और प्रॉब्लम्स को भी ब्लेसिंग्स के जैसे समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको सिखाती हैं, बताती है। एक स्ट्रिक्ट जो टीचर होता है ना, वो प्रॉब्लम्स है तो उनसे आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर ब्रेक नेगेटिव हैबिट का भी कार्ड आया, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जितनी भी बुरी आदतें, नेगेटिव आदतें हैं, जैसे कि लेट तक सोना, फिर वैसे ही जागना, फिर किसी भी वक्त कुछ भी खाना पीना, ये भी ध्यान नहीं रखना कि जो खा रहे हो उसमें कितने विटामिन हैं या प्रोटीन है या नहीं है, जो टेस्ट में अच्छा लगा वो खा लिया, रात के 11-12 बजे तक खा रहे हो, और कभी किसी से भी बात कर रहे हो, पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे। तो इस तरीके की अगर आदतें हैं, रूम से बाहर नहीं निकल रहे, राइट, ये सब कुछ है, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप मुक्त होने की कोशिश करोगे। तो जुलाई का जो महीना है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने में आपको दिखाई देगा, जिससे कि पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी और आप खुश रहना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं हैंड रिटन चिप्स में क्या है आपके लिए। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो जुलाई के महीने में। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आता है स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए, या अपना जो आप रूटीन बनाओगे उसे फॉलो करने के लिए रेगुलरली, ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो मजबूती रहेगी आपके अंदर, मन की भी, तन की भी। देन वी हैव मिल्क एंड हनी, यानी कि आपका जो आउटकम होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है या जो भी आपकी प्रेयर्स रही हैं, तो मीठा मीठा फल उसका मिलेगा। गुड केयर, अच्छी केयर आप करोगे खुद की, दूसरों की भी, और वो आई थिंक आपका नेचर है, वो तो आप करोगे ही। देन वी हैव फेम एंड लव, आपको फेम भी मिलेगा जुलाई के महीने में, ढेर सारा प्यार भी आपको मिलेगा। और ये फेम एंड नेम आपको इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, है ना। केक अगर आपको पसंद है, केक आपको मिलेगी, हो सकता है आपका बर्थडे हो तो इस वजह से, या फिर कोई आपको गिफ्ट कर सकता है। गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ में सुधार होगा, वो मैंने आपको पहले ही बोला था। देन वी हैव कमिटमेंट, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा अगर नहीं मिला है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट दें, किसी को अगर देना है तो। यू विल लर्न समथिंग, तो कुछ नया आप सीखोगे, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था वही वाला मैसेज आया है कि कुछ नया आप सीखने वाले हो। भक्ति करेंगे आप जमकर और बहुत अच्छी बात है, आपको करना है। एंड अ फ्रेश स्टार्ट, और एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, एंड इसको शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब भी करें। एंड गाइज, कोई भी नया टॉपिक आप शेयर करना चाहते हो ना, तो वो भी आप लोग मुझे बताओ, ओके। तो वो टॉपिक मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि कई बार ना मुझे नहीं समझ आता कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर आऊं। कोई टॉपिक लेकर भी आती हूँ, फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो आप लोग मुझे बता दिया करो कमेंट में कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ओके। चलिए गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइज, तो
अब हम देखेंगे कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनकी राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन। शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the emperor, the moon, five of swords। ओके, अगला डेक जो हमारा है उससे देख लेते हैं क्या है। Two of Swords, Eight of Wands, Strength, Eight of Coins। फिर से है आपके लिए Nine of Cups, Queen of Wands। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है, फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आए हैं दो, पेंटिकल्स भी आ गया, कप भी आ गया, टेन ऑफ सोर्ड्स आ गया, स्ट्रेंथ भी आ गया है दो बारी आपके लिए, थ्री ऑफ wands, the high priestess। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स और भी हैं जो कि मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि इनके ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो पहले इनको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। बाद में बाकी सारी चीजें देखेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, जेमिनी। तो आप ना काफी मुझे यहाँ पर गंभीर और जिम्मेदार सी ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, अभी है या फिर जुलाई के महीने में आ जाएगी। तो जैसे एक पिता की एनर्जी होती है ना, या एक माता की एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और इस वजह से, क्योंकि आपको एक बड़ा टास्क पूरा करना है, बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो वो गंभीरता भी आपके अंदर है, वो मैच्योरिटी भी आपके अंदर है। वो हंसती खेलती सी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो चीजों को लेकर, खुद के प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। हालांकि ये जो एक कठोरता है या नियमबद्धता है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अच्छा चाहते हो दूसरों के लिए, खुद के लिए। खास करके अगर आपकी ये माँ है तो ठीक है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। मान लीजिए आपकी माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है और आपकी माँ से आपकी बनती भी नहीं है, तो ऐसे में आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए, या वो अनहेल्दी हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए, तो आपका स्ट्रिक्ट होना बनता है, राइट। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन भी आपको देता है, तो वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा कि एक गंभीर ऊर्जा है, ऐसी नहीं है कि हंसते खेलते रहो, मस्ती करते रहो। एनर्जी आपकी बहुत ही ज्यादा एक हैवीनेस है आपकी एनर्जी में, ऐसा है जुलाई के महीने में, ऐसा दिखाई देता है। आप जब कम्युनिकेट करोगे किसी से, उस कम्युनिकेशन में भी हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि आप बहुत रूड हो, जबकि वो रूडनेस नहीं है, वो बस कंसर्न है आपका। और कोई भी बात अगर आप बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन की एक झलक सी दिख जाती है। तो वो है जैसे कि आप बहुत सी बातें रिपीट कर रहे हो, लोगों को अलर्ट कर रहे हो या उनको समझा रहे हो कि ऐसे करो, नहीं करो, फिर भी लोग कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है बात में, बोलने में, बोली में। तो वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आप एक फीमेल हैं तो लोगों को लगेगा कि आप एक मेल के जैसे बिहेव कर रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो। और अगर आप एक मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा उनको लगेगा कि आप बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा जैसे अगर आपकी एज कम है तो वो हो सकता है आपको ये सुनने को भी मिले कि हमारे फादर बनने की कोशिश मत करो, हमारे डैड बनने की, हमारे दादाजी बनने की कोशिश मत करो। और जो फीमेल है यहाँ पर, उनको भी हो सकता है सुनने को मिले कि ऐसा है, बहुत दादी माँ बनने की कोशिश मत करो, हमें पता है हमें क्या करना है, वो वाली चीज। लेकिन आपको समझ आएगा कि उनको जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। बट वो जो आपका बताना, सिखाना, समझाना है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ेगा। मतलब कि भारी ऐसे कि आप जिनके लिए अच्छा बोल रहे होंगे, जिनका भला करना चाहेंगे, वही आपसे झगड़ा करेंगे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में। लेकिन अब इस सबके साथ, इस सबके रहते हुए भी आपके अंदर मैच्योरिटी और ज्यादा बढ़ रही है और आप चीजों को और अच्छे से हैंडल कर पाने की क्षमता अपने अंदर लेकर आ रहे हो। जैसे कि एक पिता होता है या जैसे एक राजा होता है ना, वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक राजा को अगर सम्मानित किया जाए, सम्मान मिलता है, तो गालियां भी जम के मिलती हैं, आपको पता ही होगा। अगर कुछ ऐसा वो करे जो सभी के मर्जी का है, जो कि बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि हर एक की मर्जी काम नहीं कर सकते, घर तक में ऐसा नहीं होता, तो प्रजा में कैसे हो सकता है, राइट। एक घर में भी ऐसा हो जाता है कि एक की मर्जी का कोई खाना बना तो दूसरे को पसंद नहीं आता, तो प्रजा में कैसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ हद तक कोई काम ऐसा है जो सभी को अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करेंगे, और चाहे वो लगातार वो राजा करता रहे, ठीक है। एक दिन अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया
जो कि लोगों के मन के विरुद्ध है, तो तुरंत लोग उसको नीचे नजरों में बिठा देते हैं, असम्मान करते हैं, गालियां देते हैं, और हम ये आमतौर पर देखते ही रहते हैं, राइट। हमें देखने को मिलता है। सो वही वाली चीज कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद जैसे राजा नहीं रुकता वैसे आप भी नहीं रुकेंगे, आप अपना काम करोगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, लेकिन देखने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ऐसे एम्परर की यहाँ पर एनर्जी आई है विद किंग ऑफ कॉइन्स के साथ में, आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि पेंटिकल्स। तो ये दोनों ही जो, इन दोनों की जो एनर्जी है ना, ये बहुत स्टेबल है। अगर एम्परर के बारे में हम बात करें तो एम्परर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से आपको पता है ये एक लोहे के समान है, राइट, जिसको आप इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चैलेंजेस फेस किए, देन वो एम्परर बना है। तो कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसको आप यूं ही उड़ा दोगे, राइट। तो वो वाली पोजीशन पर आप हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो इससे आप समझ ही सकते हो कौन इतना स्टेबल होगा जहां पर पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स यानी कि स्टेबिलिटी, किंग है यानी कि स्टेबिलिटी का किंग, ऐसे मान के चलो। तो वो व्यक्ति जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसको आप हिला नहीं सकते, एक हिमालय के समान। तो ये क्वालिटीज आप में दिखाई दे रही हैं जुलाई के महीने में। सो आप जो करोगे वो आप करोगे, दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रहेगी। उदास भी होगा मन, परेशान भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, बट आप छोड़ोगे नहीं कुल मिला के। ओके, ये है। अब ये आपके गोल्स के लिए भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर माँ का उदाहरण अभी आपको दिया क्योंकि वो मैंने मैसेज चैनल किया, लेकिन ये आपके गोल्स के लिए भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, तो हर जगह वो चीज अप्लाई होगी। बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। सो हाँ, हेल्थ आपकी ऐसी है कि एक हफ्ते अच्छी है तो फिर 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा बिगड़ गई, ऐसा है। ये वाली चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो है ओवरवर्क करने की वजह से, रेस्ट ना करने की वजह से, या फिर आपका अगर रूटीन कुछ बना हुआ था, जैसे आप पूरे दिन में कुछ 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, तो शायद वो नहीं कर पा रहे हो। कुछ और चीजों में आपका उलझना हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार ही आया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ज्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, कहीं ज्यादा ऐसी चीजों में आप उलझे हुए हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे। आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका निकलना नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप पहले इवनिंग या मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, थोड़ी देर टहलते थे या कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, तो वो आपका नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो। बहुत ऐसी हेल्थ खराब नहीं हो रही, बट आपके माँ के लिए फिर से मैं कहूंगी कि हेल्थ के कार्ड्स आ रहे हैं कि उनकी आपको थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ऐसा। उसकी वजह से भी हो सकता है थकान हो, तो वो थोड़ा थकान दिख रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नहीं है जुलाई के महीने में। जुलाई का महीना आपका अच्छा जाएगा। आप थोड़ा सा अगर अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, करके देख लो, तो हेल्थ जो थोड़ा बहुत यहाँ पर आया है वो भी नहीं रहेगा। माँ की केयर करें, और अगर कोई और ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके माँ के समान है तो उनकी थोड़ी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। अगर आप खुद माँ बनने वाले हो तो हाँ, तो आपको थोड़ा ज्यादा केयर करना है। अगर आपने अभी कंसीव किया है, या फिर जो भी जितने भी महीने आपके हैं, या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो बी केयरफुल, तो आपको थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ेगा। और घर में अगर किसी और की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी को बुला सकते हो, या तो आपके रिलेटिव में कोई है जो उनकी देखभाल कर सकता है, या फिर आप किसी नर्स को रख सकते हो। खुद पर आप लोड ना लें वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड तो देखो हो। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं लगा, बिजनेस नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको कहाँ से अर्निंग करनी है। जैसे अगर जॉब करना चाहते हैं तो कौन सा फील्ड, बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या बिजनेस करें, या फिर जॉब करें या बिजनेस करें। तो वो कंफ्यूजन यहाँ पर जुलाई के महीने में भी दिख रहा है। हालांकि अर्निंग भी दिख रही है, बट ये जिससे भी होगी
किसी जॉब से या बिजनेस से, तो उसमें आप संतुष्ट नहीं होगे या वो टेम्परेरी होगा। जैसे आपने अगर कोई जॉब कर भी ली, आपको मिल भी गया, तो वो ऐसा होगा कि ठीक है अभी के लिए अब कुछ नहीं है तो ये सही है, राइट। जैसे बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप घर में अपना ट्यूशन वगैरह कुछ करने लग जाओ बच्चों के लिए, या हो सकता है छोटा मोटा बेकरी वगैरह, आपने बेकरी का काम कर लिया, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेहनत बहुत पड़ रही है लेकिन उतना अर्न आपको नहीं हो रहा। सो वो कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, जिनका जॉब है नहीं, बिजनेस है नहीं। तो जुलाई का महीना थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि अप एंड डाउन रहेगा आपके फाइनेंसेस को लेकर। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर और है, वो ये कि अगर आप थोड़ा सा जोर लगाते हो और थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करते हो और थोड़ा घर से बाहर निकलते हो और लोगों से जान पहचान करते हो, तो आपका काम बन सकता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो, लोगों से बहुत बात करना पसंद नहीं है, अगर यही वाला नेचर आपका रहता है ना, तो जॉब एंड बिजनेस का थोड़ा डामाडोल है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर लेते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, अपनी इच्छा रखते हो, थोड़ा एक्टिव रहते हो, तो आपका काम बन सकता है। प्रपोजल्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी मर्जी, आप क्या स्वीकारते हो क्या नहीं स्वीकारते हो। अच्छा, जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैसेजेस आए हैं कि अगर आप लोग थोड़ा परेशान हो कि कैसे क्या आपको करना है, हालांकि आपकी परेशानी का मुझे रीजन तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि भाई अगर आपका क्लिनिक है तो वो अच्छे से नहीं चल पा रहा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, आप जिस भी हॉस्पिटल में हो, कॉलेज में हो, या ऐसा हो सकता है कि आप इस जॉब में ही खुश नहीं हो, आपको कुछ और करना था, पेरेंट्स के कहने की वजह से आप डॉक्टर बन गए, ये चीज़ की परेशानी आपको है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि जुलाई के महीने में कोई छोटा मोटा सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, जो भी आपके दिल के करीब है। जैसे कि हो सकता है पेंटिंग, या फिर हो सकता है कि आपको कुकिंग करने का शौक हो तो आप एक होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, कुछ कैफे वगैरह खोल दें, या फिर आपको ज्वेलरी बनाने का शौक है, उससे जुड़ा काम कर सकते हैं, या फिर आपको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, उससे जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो ये जो आपकी जॉब है वो तो रहेगी, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी आप शुरू कर दोगे, ऐसा है। या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कोई काम, तो वो आप कर सकते हो। मेहनत उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगी आपकी, लेकिन मन आपका प्रसन्न रहेगा। और आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ख्याली पुलाव पकाओ कि भाई एक बार अगर इसमें कुछ अच्छा हो गया तो मैं वो वाली जॉब छोड़ दूंगी और फिर नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल या क्लिनिक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हाँ, मतलब वो आपके विचार चल रहे हैं, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये है। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, ये मेडिकल फील्ड से हटके कोई जॉब कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, तो प्रमोशन ना गाइज आपका या तो सितंबर में हो पाएगा या फिर आपका नेक्स्ट ईयर मार्च में हो पाएगा। उससे पहले प्रमोशन नहीं दिख रहा, उससे पहले मेहनत ही आपकी दिख रही है जम के। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत करनी चाहिए आपको। ओके, अभी आप बोलोगे कि अरे ऐसे कैसे, कितनी और मेहनत करें, बात तो सही है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जहां पर मैं आपको कहूं कि इतनी मेहनत मत करो, इतना काम मत करो, बैठो, ऑफिस में काम मिल रहा है तो छोड़ दो, ऐसा वो नहीं है। ये एक तरीके से आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हो जो आगे आपके काम आएगा, यानी कि सितंबर या नेक्स्ट ईयर मार्च में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी जहां पर आपने जो अभी सीखा है ना, ये चीज ही आपको आगे निकालेगा, भीड़ से बाहर निकालेगा। ओके, ऐसा होगा। सो अभी जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह अगर चल रही है ना, तो बस करते जाओ, उसको लेकर परेशान मत हो। अगर उसमें उलझोगे और ये सोचोगे कि यार ये इतना करना पड़ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, बेकार है, टाइम वेस्ट है, तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो आपको छोड़ना नहीं है इसको। ओके, तो प्रमोशन अभी जुलाई में तो मत एक्सपेक्ट करो, सितंबर में या मार्च में है। उसके बाद जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके मन में ये ख्याल होगा कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना। मेहनत करो, फल अच्छा है। ओके, सो ये है, मेहनत नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपकी जर्नी भी है, आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, तो उसमें सक्सेस भी आपको मिलेगा। स्टेबल है, मंथ आपके लिए स्टेबल है, लेकिन वही है, मेहनत करो फल मिलेगा, ऐसा है।
स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए ये मंथ अच्छा है। आप लोग मेहनत करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। जो इससे हटके हैं, जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या यूपीएससी आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, कम्युनिकेट करिए लोगों से। जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितनी जानकारी ले सकते हैं लीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। ऐसे लोगों से मीटिंग करिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में थे या उसकी तैयारी उन्होंने करी है या उसकी जानकारी है उनको, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स अगर हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी है तो उनसे जुड़ने की कोशिश करो जुलाई के महीने में, तो ये आपके बहुत काम आएगा। और पढ़ने से ज्यादा ना सुनने में फोकस करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना सुनोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि पढ़ने से ज्यादा सुनने पर फोकस करो और बात करो। मतलब मन में कोई सवाल है ना, वो सवाल रखो। ये मत सोचो सामने वाला बोलेगा अरे बेवकूफ है क्या, नहीं, ठीक है। ये वाली चीज मत रखो। अगर कोई बोले बेवकूफ है कि ना, हाँ इसीलिए तो पढ़ने आए वरना आपसे क्यों पूछते, ठीक है। तो ये चीज है। तो जितना कम्युनिकेट करोगे, जितनी अपनी बात रखोगे, पूछोगे, सवाल जवाब करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, लव कनेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोसी हैं, जो भी हैं, उनके साथ में कैसा रहेगा आपका संबंध काफी स्टेबल है, अच्छा दिख रहा है। अच्छे से आप बात करोगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे, आपको मेहनती बोलेंगे, मजबूत बोलेंगे और व्यवहारिक बोलेंगे, तो लोगों से आपको तारीफ मिलने वाली है। बट ये भी बोलेंगे कि ये बड़ी चुप चुप रहती है, पता नहीं चलता मन में क्या है, या चुप चुप रहता है, पता नहीं मन में क्या है। तो एक मिस्ट्री के जैसे आप लोगों को लगोगे, लेकिन आकर्षित भी करोगे। मतलब एक अच्छा स्पेस रहेगा आपका लोगों के सामने। थोड़ा माँ से जो है थोड़ा आपकी लड़ाई झगड़े, आपके आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, वो मैंने शुरू में भी बोला। सो हाँ, वो चीज दिख रही है। आपकी माँ जो है वो हो सकता है आपको बोले कि बहुत दादी बन रही है, बहुत ब्यूटी क्वीन बन रही है, या पता नहीं क्या, इस तरीके की बातें वो कर सकती हैं। हालांकि वो जानेंगी कि आप कैसे हो, क्या हो, लेकिन बोलेंगी नहीं मुंह पर। जब आपके फेस पर ये बोलेंगे बहुत घमंडी है, ऐसा चीजें हो सकती हैं। बाकियों के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहोगे। जो आपके पास पड़ोसी हैं, हो सकता है अपनी बेटियों को बोले कि भाई इसको देख, या अपने बेटों को बोले कि भाई इसको देख, इसके जैसा बन। तो वो वाली चीज यहाँ पर नजर आती है। लव कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो थोड़ा ना उतार चढ़ाव से हैं। कभी आपको लगेगा रिश्ता बहुत पक्का है, बहुत सच्चा है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत सम्मान किया जाता है मेरा, बहुत मुझे प्यार किया जाता है। कभी आपको लगेगा कि जो भी चीजें आपको मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आप ऐसे हो। जैसे कि सम्मान आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप सम्मान दे रहे हो, प्यार आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप प्यार दे रहे हो। ये जो कनेक्शन है ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने कल को प्यार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो भी सामने वाला आपको प्यार करे, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, राइट। तो वो चीज आपके मन में मतलब बनी रहेगी। इसका रीजन एक ये भी है कि आप किसी भी रिश्ते में होते हो, आपकी आदत है आप अपना 100% देते हो, राइट। तो 100% यहाँ पर भी दे रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर थोड़े आप परेशान हो, थोड़े स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हो, तो उतना ज्यादा आपने पैम्पर नहीं किया अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर ने भी आपको समझना बंद कर दिया, पैम्परिंग आपकी बंद कर दी। तो वो चीज आपको लगेगा कि अच्छा मैं कर रही थी ये कर रहा था, या मैं कर रहा था तो ये कर रही थी, अब मैंने नहीं किया तो देख लो, वो वाली चीज। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो थोड़े उतार चढ़ाव हैं। आप अगर थोड़ी मजबूती दिखाते हो, थोड़ा सहनशील बनते हो, तो ये मंथ आपका अच्छा निकल जाएगा। अगर थोड़ा आप में ये चीज ज्यादा आ जाती है कि यार मैं ही करूं क्या सब कुछ, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी दूरियां दिखाई दे रही हैं। सेपरेशन अगर चल रहा है तो आप तक, जिस व्यक्ति से सेपरेशन चल रहा है उसकी कुछ बातें आप तक पहुंच सकती हैं। कोई उसके बारे में कुछ चीजें आपको बता सकता है। सामने से बात होगी ऐसा नहीं दिखता, लेकिन उनकी जानकारी आपको मिलेगी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई तीसरा बंदा बता सकता है, या कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आपको पता लग सकता है उसके लाइफ में अंदर अंदर क्या चल रहा है, उसकी जानकारी आपको मिल सकती है जुलाई के महीने में। अगर आप वेट कर रहे थे कि भाई पता चल जाए, ऐसा तो नहीं कि किसी और के साथ में है कमिटेड, ऐसा तो नहीं कि शादी हो गई, ऐसा तो नहीं कि वेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि आने वाला है, ऐसा जो भी है, तो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं से,
ठीक है। और वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई एक चीज मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो नहीं बोल सकती कि अच्छा है या बुरा है, वो आपको देखना पड़ेगा खुद ही। मैरिड हैं अगर आप, तो आपके लिए भी वही है जो मैंने कहा, जो कमिटेड है उनके लिए, कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, स्टेबल भी है कनेक्शन, प्यार भी है, सम्मान भी है, लेकिन थोड़ा शक भी है, थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। वही है कि आपको थोड़ा ना सहन करनी पड़ेंगी चीजें। अगर आप सहन करते हो ये सोच करके समय थोड़ा भारी है, निकाल दो, निकल जाएगा। और अगर आपने झगड़ा किया तो बात बिगड़ जाएगी। अगर झगड़ा नहीं किया, शांत रहे, मन शांत रखा, तो प्यार आपको मिल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, समान जैसा चलता है रिश्ता वैसा ही चलेगा और ये मंथ निकल जाएगा। जो लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं, बात हो सकती है जुलाई के महीने में, लेकिन रिश्ता पक्का होगा ऐसा नहीं दिखाई देता। रीजन ये है कि आपको आपकी एनर्जी से मिलता जुलता व्यक्ति जुलाई के महीने में आपको नहीं दिखेगा। जैसे अगर आपके सामने रिश्ते आते हैं आपकी माँ की तरफ से या फादर की तरफ से, या आपके रिलेटिव्स बताते हैं, उनसे हो सकता है आपकी मीटिंग हो, बात हो, बट देन आपको लगेगा कि मेरी वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही, ऐसा है। और अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, लव मैरिज चाहते हो इसलिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वहां पर भी वही दिखाई देता है कि अगर कोई आपको मिलता भी है, थोड़ी बातचीत चलेगी, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यार कुछ है गड़बड़, मतलब कुछ हिडन सा रहता है, मुझे ये वाला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए बाबा, ऐसा मन में आपके रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे कमिटेड होते हुए तो नहीं देख रही हूँ। बाकी अभी हम चिट्स भी देखेंगे, हो सकता है वहां से कुछ मैसेजेस रिसीव हों। मैसेज नंबर 7 है ये। अभी हम देखते हैं ये मैसेज किस बारे में है। नंबर 8 आया है, फॉल्स पर्सन कम्युनिटी, प्रिविलेज्ड लेडी। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या है। Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, okay, false person, Hierophant, Ten of Pentacles, community क्या है, Queen of Pentacles, हाई प्रिस्टेस, 2 बार आ गया। ओके, सो मैसेज जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है वो बताता है अबाउट योर इन्वेस्टमेंट या अबाउट योर फाइनेंसेस। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या किसी से आपने बात करी है आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो वहां से मैसेज या कॉल या मेल आपको मिल सकता है। और आप जो चाहते हो आपके फाइनेंसेस को लेकर के आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, या आप कहीं पर इन्वेस्ट करें वहां पर आपको फायदा हो, या कहीं इन्वेस्ट किया तो फायदा हुआ या फिर नहीं, मतलब रुपए पैसे से जुड़ी जो भी जानकारी है जिसमें आपका फायदा है या आगे चल के फायदा हो सकता है, उससे जुड़ा ये मैसेज आपको मिलेगा। आपके फाइनेंसेस को लेकर है, आपके करियर को लेकर है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि ओके लव कनेक्शन को लेकर ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया। तो ये आपके स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए या आपके वीजा वगैरह के लिए मेल या मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है जिसको क्लैरिफाई किया है मैंने। तो ये 2 कार्ड्स आपके बने हैं। ऐसे लोग जो आपको गुरु के समान लगें, या जो आपको बोले कि आप हमारी शरण में आइए, हम आपको ढेर सारा पैसा दिलवा देंगे, या हमसे कनेक्शन बनाने के बाद देखना आपके घर में पैसों की बरसात होगी, या हम आपके पास्ट को, प्रेजेंट को सुधार देंगे, या हम आपको कोई ऐसी बूटी या मंत्र दे देंगे जिससे कि आप सोने का महल खड़ा कर लोगे। बी केयरफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो जुलाई के महीने में ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, केयरफुल रहिए। मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुकी हूँ, फिर से मैं आपको बोलती हूँ, आपको इस जीवन में जो समस्याएं मिली है ना, उनका पूरी तरीके से निदान पॉसिबल नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो, आपने जन्म लिया है क्योंकि आपको आपके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं भोगने हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पर रहकर ये सीख सकते हैं कि हम इनको फेस कैसे करें, या हम इन प्रॉब्लम्स को ना एक छोटी प्रॉब्लम एक बच्चे के जैसे कैसे समझें। ओके, उसके लिए हमें मंत्र चैंटिंग के लिए बोला जाता है, योगा, मेडिटेशन, या जो भी रेमेडीज आपको मिलती है ना कि आप पेड़ पौधों की सेवा करो, एनिमल्स की सेवा करो, ये मंत्र चैंटिंग करो, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपको इनर स्ट्रेंथ रहे। तो प्रॉब्लम ना आपको नन्नू सी लगने लग जाती है कि अले ले ये तो क्या, इसको तो ऐसे ही मैं सुलझा दूंगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये संभव नहीं है कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से चली जाए। अगर ऐसे चला जाए तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। मान लो आपके साथ कोई गलत करता है और आप उसको बोलते हो कि भाई तुझे भी भुगतना पड़ेगा, ये तूने जो मुझे धोखा दिया है ना, तेरे को भी पता चलेगा एक दिन। और मान लो कि उसने कोई रेमेडी करी और जो वो फेस करने वाला था क्योंकि उसने आपको दुख दिया, ठीक है, अब वो फेस नहीं करे उस रेमेडी की वजह से, आपको कैसा लगेगा बताओ? बुरा लगेगा ना कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे साइड में कर दिया, मेरा इस्तेमाल किया, मैंने इतने दिल से उसके लिए बोला कि भाई तेरे साथ ऐसा हो, और इसने एक फूल चढ़ा के, जल चढ़ा के, और इसने सारे पाप धुल दिए और ये मस्त जी रहा है। बुरा लगेगा ना? तो ऐसे हो जाता है। तो जब आप कुछ कर्म करते हो और कोई आपको कुछ बोलता है, वो आपको फेस करना पड़ता है। बस इतना है कि आपको शक्ति मिलती है ये सारे रेमेडीज करने से कि वो प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगती है, आपको लगता है अरे ये तो मिनटों में सुलझ जाएगी। प्रॉब्लम नहीं चली जाती पूरी तरीके से, कुछ हैं जो चली जाती हैं अच्छे कर्मों से, कुछ नहीं जाती हैं। बस ये है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई आपको पैसे की दिक्कत है, अभी हम कुछ ऐसा कर देंगे, देखना पहाड़ लगेंगे पैसों के, सावधानी रखो, अब फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ। ओके, कम्युनिटी यहाँ पर कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर समझ में आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ कि कुछ ऐसे लोगों से आपका जुड़ना हो सकता है जो किसी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। हो सकता है जो रिश्ता आपको मिले वो किसी कम्युनिटी से जुड़ा हो। तो अब ये आपकी मर्जी है कि ये जानते हुए आपको उस फैमिली से जुड़ना है या फिर नहीं। एक तो ये निकलता है यहाँ पर। दूसरा ये यहाँ पर मतलब निकलता है कि अगर आपसे कोई कम्युनिटी जुड़ने की बात करे तो सिर्फ उसके ऊपरी दिखावे पर ना जाएं, अंदर जानने की कोशिश करें कम्युनिटी दिख ऐसी रही है, अंदर चल क्या रहा है। ओके, मैंने आपको हिंट्स दे दिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम परेशान होते हैं और ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं कि अरे यार ये तो हमें ब्लेसिंग मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने आंखें खोल के रखो, दिमाग खोल के रखो, चाहे कितनी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो। कोई चार्जेस लेता है ना, तो पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करो कि ये चार्जेस लेने वाला मेरे से कनेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा भी या नहीं करेगा। ओके, और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कोई वीडियो भी देखते हो ना, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो डिटेल्स है वहां से कनेक्ट हो, इधर उधर से नहीं। सो अपना ध्यान रखना। विजुलाइज अ हेल्दी माइंड, बॉडी एंड माइंड। ये भी दिखाई देता है कि जुलाई के महीने में आप विजुलाइज करोगे कि आपका जो माइंड एंड बॉडी है वो हेल्दी है। आपके लिए, आपके मदर के लिए या फैमिली में किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनको आप विजुलाइज करोगे। ठीक है, तो मेडिटेशन करते हैं ना तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं, हम हेल्दी पी रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को वैसे ही लग रहा है, राइट, हम हेल्दी बनते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ विजुलाइज करना, तो ये जुलाई के महीने में आप करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो करिए। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। जुलाई के महीने में ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज्यादा स्पेशलिटी में आगे बढ़ोगे और जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसको ऐसे देखोगे कि भगवान की मर्जी है, या यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो भगवान की ही देन है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है तो भगवान की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि आपको कुछ तो समझना या जानना है। ठीक है, एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ पर ये गुरु का कार्ड, कम्युनिटी का कार्ड आया, क्योंकि जब आप बहुत स्पेशल होते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कौन सच्चा है कौन नहीं है ना। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। अगर जुलाई के महीने में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो बहुत ज्यादा आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसकी बात सुने। ऐसे ना सोचे कि ये छोटा है, ये मेरे को क्या समझाएगा, क्या ही बताएगा। क्योंकि कई बार हमसे जो छोटे हैं ना वो हमको सिखाया पढ़ा जाते हैं। ओके, देख लेते हैं हैंड रिटन चिट्स में क्या है आपके लिए। चलिए 2 और हैं, देख लेते हैं ये। लेट्स सी जुलाई में आपको क्या मिलेगा। कम्युनिकेशन,
किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करेंगे, आप कर पाएंगे। मैसेज का भी यहाँ पर कार्ड आया था। देन वी हैव इनर हीलिंग। आपकी इनर हीलिंग यहाँ पर हो रही है जुलाई के महीने में, या किसी व्यक्ति के जरिए या आप खुद ही करेंगे। देन वी हैव यू विल टेक अ डिसीजन। कोई निर्णय भी आप ले सकते हैं जुलाई के महीने में जो आपके अच्छे के लिए होगा, दूसरों के अच्छे के लिए होगा, जिससे सबका भला होगा। तो कोई ऐसा निर्णय भी आप ले सकते हैं। अगर आप अटके हैं, कुछ करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो उसके विषय में भी। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया था आपके लिए। तो यस, प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिचुअल हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, या फिर कुछ सीख रहे हैं आप, उसको लेकर है। जैसे कि मैंने कहा था कि बेकरी वगैरह आप खोल सकते हैं, या कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, हो सकता है। फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप करोगे जुलाई के महीने में। पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है। लाइफ पर्पस आपका जो भी है वो जुलाई के महीने में आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। एंडिंग ऑफ रिपीटिंग पैटर्न, कोई रिपीटिंग पैटर्न है तो वो आपका एंड हो जाएगा जुलाई के महीने में। सो कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सूर्य नमस्कार आपको करना है गाइस जुलाई के महीने में। अगर आप सोच रहे हैं करने का तो इस महीने से आप शुरू कर दो, आपको बहुत इससे आराम मिलेगा। स्ट्रेंथ भी रहेगी आपके बॉडी में, मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। देन यू विल लर्न समथिंग, कुछ नया आप लर्न करोगे। प्रैक्टिस का भी आपके लिए मैसेज आया था, तो कुछ नया सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। टीम एंड कम्युनिटी का फिर से यहाँ पर मैसेज आता है, तो हो सकता है कि कोई टीम बनाए, आप कम्युनिटी बनाए और उसके जरिए कुछ बड़ा करके दिखा दें। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपकी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई का जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड, सबसे पहला कार्ड आपके लिए। देन वी हैव स्ट्रेंथ, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Swords, Three of Wands, ओके, Knight of Pentacles। दूसरे डेक से देख लेते हैं। The Hermit, ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ कॉइन्स, Queen of Swords, Seven of Wands, Queen of Pentacles के लिए,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। एक कार्ड और चाहिए, 7 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। हमारे इस वाले डेक से भी देख लेते हैं। Four of Swords, ये कार्ड शायद मैं सामने नहीं रख सकती हूँ गाइस, लेकिन मैं इसको रीड करूंगी, ओके? तो आप परेशान नहीं होना। मिस्टेक, फ्रीडम, ओके, ऐसे रख देते हैं। इसको भी ऐसे रख देंगे। चांस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार ही आ गया। मेडिटेशन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, 2 बारी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 बारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, ओके। 10 ऑफ कप्स, यहां पर भी है 10 ऑफ कप्स, सी ओके। तो ये डेक यहाँ पर रख देती हूँ। एक डेक और भी है, उससे भी कार्ड्स देखेंगे हम अभी बाद में। तो सबसे पहले ना एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी कैसी आपकी रहेगी जुलाई के महीने में। सो ये एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है। आपको जुलाई के महीने में ना बहुत ऐसा कंप्लीट सा महसूस होगा। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूं कि इतने महीनों से या फिर सालों से आप कुछ खोज रहे थे, आप जानना चाहते थे कि आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके जीवन में दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, और आप उसके लिए कुछ जानना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो आप कई लोगों से मिलते थे, बात करते थे, आप बहुत से आर्टिकल्स रीड करते थे, बुक्स रीड करते थे, यूट्यूब वीडियोस देखते थे, और वो लोग जो भी बताते थे या उन किताबों में जो भी लिखा रहता था वो आप प्रैक्टिस करते थे। चाहे वो रेमेडीज हों, चाहे कुछ रिचुअल्स हों, चाहे कोई प्लानिंग है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो सब कुछ आप ट्राई करते थे। ये भी करना है, वो भी करना है। तो कई बार ना आप बहुत परेशान हो जाते थे कि यार कितना कुछ करूं, कितना कुछ करने के लिए है, ऑलरेडी काम इतना है और इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से ये रूटीन भी, अभी इसका भी देखना है कि मुझे कब मैनिफेस्ट करना है, किस टाइम पर करना है, या मंत्र चैंटिंग करनी है, इस मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में भी जाना है, चर्च में भी जाना है, इस कम्युनिटी से भी जुड़ना है, उस ग्रुप से भी जुड़ना है,
और मुझे नंबर्स भी देखने हैं, मुझे मेरा नाम भी देखना है, मुझे मेरा बर्थ चार्ट भी देखना है, टैरो कार्ड रीडिंग्स भी देखनी है, क्या क्या करूं, कहाँ से क्या मिल रहा है जो मुझे पूरा करना है, क्या छोड़ना है। कोई कहता है कि भाई आप सूर्य नमस्कार करो, कोई कहता है कि नहीं आप अपने 7 चक्रास पर काम करो, कोई कह रहा है कि भाई आप दान दक्षिणा करो, कोई कह रहा है कि पूजा करवा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत ज्यादा ना उलझन सी हो गई थी कि एग्जैक्टली क्या चीज काम करेगी। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक चीज ऐसी नहीं मुझे मिल सकती है जो हर एक प्रॉब्लम के लिए काम कर जाए। मैं कुछ पहन लूं या कोई एक मंत्र हो जो मैं चैंट करूं या किसी एक गॉड या गॉडेस को मैं पूजूं या फिर एक टेक्निक ही अपनाऊं उससे काम हो जाए। क्यों मुझे इतने लोगों से कनेक्ट होना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। क्या मुझे नहीं कोई बता सकता कि मुझे एग्जैक्टली कहां पर पहुंचना है और किस एक रास्ते से पहुंचना है, सीधा सीधा रास्ता, राइट। और अगर मान लो कुछ लोगों ने आपको बताया भी था कि हाँ आप ये चीज कर लो, इससे आपको आराम मिलेगा, तो आपने जब उसको किया तो आपको वो संतुष्टि अंदर से नहीं मिली जो कि आप चाहते थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन शायद ये बेस्ट नहीं है या ये मेरे लिए नहीं है, राइट। ये मुझे बेचैनी दे रहा है। तो जुलाई के महीने में मैं ये देख रही हूं कि वो बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी। कोई एक चीज आपको ऐसी मिलेगी जिस पर फिर आप पूरी मेहनत करोगे और आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ओके मुझे यही करना था। मतलब कि कोई एक रिचुअल या कोई एक मंत्र या फिर कोई एक बुक या कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई गॉड एंड गॉडेस, किसी एक से आपका कनेक्शन बन जाएगा और उसके लिए आप सरेंडर कर दोगे और आपको जीवन के जो मायने हैं या जीवन की जो मिस्ट्री है ना, वो बड़े ही आराम से फिर समझ में आने लग जाएगी कि ओके तो ऐसे करती है ये चीज काम, ऐसे चलता है जीवन, ऐसा हो जाएगा। तो एक साइकिल आपका जो बहुत पहले से आई थिंक चलता चला आ रहा था आपके जीवन में, जो कि कंफ्यूजन से भरा हुआ था, डाउट से भरा हुआ था और जो कभी कंप्लीट नहीं होता था, वो फाइनली कंप्लीट हो रहा है इन दिस मंथ। और आप देखोगे कि आपको कितना रिलीफ होगा इस सब से। आपके अंदर का आलस चला जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका जो वो सर्च मोड हमेशा ऑन रहता था ना, ऑफ हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये वो जगह है जहां पर मुझे पहुंचना था फाइनली। तो अपने ही पावर में होगे। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो रही हैं, लेकिन अब आपको पता है कि आपको किस बीमारी में कौन सी दवाई चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे जो ज्यादातर लोग करते हैं ना, कि बॉडी पेन हो रहा है ये वाला दवा खा लो, वो वाला टेबलेट ले लो, ये वाला कैप्सूल ले लो, राइट। ऐसा नहीं है, सीधा जो दिक्कत है आप उसी के लिए दवा खाते हो तो आपको पूरा आराम मिल जाता है। तो वही चीज आपके लिए होगी कि ओके अभी मुझे मेरा मूड ऑफ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इमोशंस जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, तो मुझे क्या चीज करनी है वो आपको पता होगा और वो आप करोगे और फिर अपनी जर्नी को आप सेलिब्रेट करोगे। तो एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी। ज्ञानी मैं कहूं तो वर्ड बहुत सूट करेगा आप पर, कि जुलाई के महीने में जो हम कहते हैं कि हमें विजडम चाहिए, हमें एनलाइटमेंट चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान आपको मिल रहा है फाइनली। तो ये आपकी एनर्जी है। बाकी क्या चीजें आगे घटेंगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ये सिर्फ आपकी एनर्जी है। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई में। हेल्थ आपकी अच्छी है, यहाँ पर दिखाई देता है, बशर्ते आप ओवर वर्क ना करें, क्योंकि यहाँ पर थकान दिखाई दे रही है। हेल्थ में इश्यूज नहीं है कि गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या हेडेक है या बॉडी पेन है ऐसे ही या मौसम के चलते, वो सब नहीं है, लेकिन आप थकान है। अगर आप हद से ज्यादा काम करेंगे तो ये थकान रहेगी। ओवर थिंकिंग उतना आप पर असर नहीं डालेगी जुलाई में। आदत तो वैसे आपकी है ओवर थिंक करने की, लेकिन जुलाई में इतना असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपको वो चाबी मिल गई है जिससे कि आप अपने आप को या अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हो। बहुत ज्यादा उसका असर नहीं होगा, लेकिन हाँ फिजिकल लेवल पर थकान दिख रही है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन काम है ही इतना ज्यादा तो क्या किया जाए, निपटाना पड़ेगा।
और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करें क्योंकि आप हो शौकीन काम करने के, आप बैठ नहीं सकते शांति से ऐसा आपका नेचर है। ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे लग रहा है कि काफी जगहों पर आना जाना भी आपका हो जाएगा, ऐसी जगहों पर भी आना जाना आपका हो जाएगा जिससे कि जहां जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन अब क्या करें, किसी ने इनवाइट कर दिया है तो उससे थोड़ी थकान मुझे यहाँ पर मालूम दे रही है। सो थकान है, ऐसे हेल्थ इश्यूज, बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, सो परेशान आप ना हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज ऐसे दिखाई नहीं दे रहे तो आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो देखो मेहनत है और वो सभी को करनी पड़ेगी, चाहे आपकी जॉब है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, जो। ऑलराइट गाइस, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जिनका जॉब नहीं लगा है उनका कैसा जुलाई का महीना रहेगा। जॉब जिनका लगा नहीं है, इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही हैं कि जॉब आपकी अभी इस महीने लगे, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे गाइस तो आपकी ना जुलाई है, जुलाई अगस्त नवंबर के मंथ में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी, आप जॉब करोगे भी, लेकिन ये ना टेम्परेरी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये परमानेंट हो गया, जो डिजायर्ड जॉब है वही है ये, यहाँ से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वैसा नहीं है गाइस। ये टेम्परेरी है और यहाँ से आप कुछ सीखेंगे, कुछ पैसा भी कमाएंगे, लेकिन देन आप इसमें टिके नहीं रहेंगे। या तो आपका ही मन उब जाएगा और आप हट जाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा रहेगा। मतलब चेंजेबल है सब कुछ, कुछ स्टेबल नहीं है जॉब में। ऐसे एक मिली, आपने करी, फिर उसको छोड़ा, दूसरी जॉब कर ली, फिर दूसरी को भी छोड़ा, तीसरी कर ली। हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस आपने लिया, थोड़ा करके पैसा जमा किया, और फिर नवंबर तक, अक्टूबर भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर तक आपकी जो जॉब लगेगी ना वो ऐसी हो जाएगी कि फिर आप थोड़ा लंबा उसमें उसको खींच लोगे, कम से कम 2 से 3 साल। यानी कि वो एक ऐसी जॉब है जहां पर काफी सारी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी। वहां पर भी मैं कहूंगी कि 100% नहीं होगा, लेकिन जो कमियां होंगी वो ऐसी होंगी कि जिनको आप इग्नोर कर सकते हो कि अरे चल यार ठीक है, अब इतना छोटा मोटा तो होता ही है हर जगह, राइट। तो ऐसा होगा। सो वो 2-3 साल आपकी चल जाएगी जॉब। अगर अभी तक नहीं है तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो और प्रमोशन की इच्छा रखते हो तो अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रमोशन अगर आपका होगा भी तो आप अगस्त में देखिएगा, नहीं तो गाइज आप ना थोड़ा कंसंट्रेट करो एक चीज पर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सी चीजों में भाग रहे हो। मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन ना, वो मैं देख रही हूँ कि जा रहा है। और अगर ये जाएगा तो प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आप जिस भी कंपनी में हो, जॉब कर रहे हो, वहां पर फिर पूरा कंसंट्रेट करो, एक ही चीज पर मेहनत करो। क्योंकि पता है क्या है, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में। आप मुझे बताना ये बात आपसे हो रही है रेजोनेट या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप जहां पर भी काम कर रहे हो कंपटीशन बहुत है। हर वक्त आप पर नजरें लोगों की टिकी रहती हैं, लोग आपकी इमेज भी खराब करने के लिए तुले रहते हैं हर वक्त। तो यहाँ पर आपका गंभीर होना और एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका प्रमोशन है, नहीं तो प्रमोशन थोड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट वगैरह है, तो अगेन वही है कि कंसंट्रेट करें, थोड़ा चीजों में यूनिकनेस लेके आए, थोड़ा अलग करें। लोग अब आपसे कुछ अलग देखना चाहते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा एक डिफरेंट यूनिक टच हो, जो और लोगों से अलग हो, जो नया हो और जो लोगों के दिल के करीब हो। लोग वो चाहते हैं आपसे कि आप करें। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आए या इस तरीके से क्लाइंट को या कस्टमर को प्रभावित करें, वो कुछ अलग चाहते हैं आपसे। सो अगर आप कुछ यूनिक करते हो, और क्योंकि आप लोग हो इसमें अच्छे, एक्वेरियस जिन लोगों की राशि है वो लोग बेशक बहुत यूनिक होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं उनके पास, टैलेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और किसी भी चीज को नए तरीके से लेकर लोगों के सामने आना, प्रस्तुत करना, उनके लिए एक इतनी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इतना दिमाग नहीं उनको लगाना पड़ता है, काबिल है। उन ऐसे बोला जाता है कि जो कुंभ राशि के लोग हैं ना,
उनमें हर एलिमेंट दिखेगा। जैसे जो 4 एलिमेंट्स हम बात करते हैं ना, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, तो वो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं एक्वेरियस में। तो हर एक रंग है उनके अंदर, हर एक कला है उनके अंदर। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च करना पसंद है। जहां पर उनको चुप रहना है वहां चुप रह लेते हैं, जहां पर बोलना है वहां पर बोल भी लेते हैं। हर किसी से उनकी बनती है, किसी से झगड़ा नहीं होता, बशर्ते कोई उनसे पंगा ना ले। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार है, विभिन्नता है उनके अंदर, और फिर एक यूनिटी भी है। तो ऐसा उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है, राइट। तो आप बहुत काबिल हो और आप ये कर भी सकते हो अगर आप अपनी यूनिकनेस को बाहर लेकर आते हो, नए नए आइडियाज लगाकर काम करते हो और कुछ नयापन दिखाते हो अपने प्रोडक्ट्स में, चीजों में, अपने बिजनेस में नए आइडियाज रखते हो, नए ऑफर्स रखते हो, तो लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे और एक नया ट्रेंड आप चला दोगे। ऐसा है। तो वहां पर आप देख सकते हो लाभ होता हुआ। अगर वो यूनिकनेस नहीं है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि अभी तो कुछ माइंड में आ नहीं रहा दी, अभी तुम क्या करें समझ नहीं आ रहा, क्या यूनिकनेस होनी चाहिए, तो आप थोड़ा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। क्योंकि एक तो वैसे ही आप लोगों पर अभी है भी 7.5 ये सब कुछ चीजें, तो थोड़ा स्लो ही रहता है सक्सेस इस पीरियड में। बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप ऐसे बोलते हैं कि श्री हरि की अगर आप आराधना करते हैं या आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब आपको जो रिजल्ट्स है वो अच्छे दिखते हैं। जिम जा सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, मेहनत करोगे तो सैटर्न का प्रभाव आप पर अच्छा रहेगा। ओके, सो एनर्जी थोड़ी स्लो है, ये रेमेडीज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं रिलेशन की, आपके लव कनेक्शन को छोड़कर बाकियों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, कोलीग्स के साथ रिश्ता आपका अच्छा है। यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे उनके साथ में रिश्ता गहरा करने के लिए। मौके का अगर आप फायदा उठाते हैं और उनको थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शिक्षा दे देते हैं, तो वो आपको ना कहीं एक ऊंचे स्थान पर बिठा देंगे। ऐसा है। जैसे पास पड़ोस के जो लोग हैं, अगर आपसे बात करते हैं, अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं, या बातों बातों में वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं और आपने बोल दिया कि भाई ये चीज कर लो, क्योंकि ज्ञान तो आपके अंदर है ही हर एक चीज का। आपको एस्ट्रोलॉजी का पता है, आपको साइंस का पता है, आपको स्पेशलिटी का पता है, आपको रिचुअल्स का पता है, रेमेडीज का पता है, हर एक चीज आपको पता है। तो आप बैठे हो और आपने जस्ट ऐसे ही कोई उनको मोटिवेट भी कर दिया, कोई मोटिवेशनल स्पीच उनको दे दी, कोई कोटेशन आपने शेयर कर दिया, कोई कविता आपने शेयर कर दी, राइट। तो उससे उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक गुरु मानने लग जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स के साथ है, वहीं आपके कोलीग्स के साथ है, और यहाँ तक कब मैं आपके बॉस के साथ भी देख रही हूँ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपने कोई उनकी प्रॉब्लम सुनकर कुछ उनको उपाय बता दिया, वो उनको काम कर जाएगा, और फिर वो ऐसे आपको देखने लग जाएंगे कि अरे इस व्यक्ति को तो कहीं जाने नहीं देना है, इसको अपने साथ ही रखना है। वही मैंने कहा कि अगर आपकी जॉब लगती है ना, तो आप छोड़ने वाले हो, सामने वाले का चांस मुझे कम ही लग रहा है। आप एक छोड़ोगे, दूसरी जॉब छोड़ोगे, तीसरी छोड़ोगे, लेकिन सामने वाले का दिल नहीं करेगा आपको छोड़ने का। और ये आई थिंक आपके साथ हमेशा ही होता है। आप जिनको सलाह दे देते हो उनका काम बन जाता है, भले ही आपका बने ना बने। तो ये चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। वहीं लव कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो लव कनेक्शन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका ओके चल रहा है, और वो ओके चलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही चलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे अरे ओके है तो नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम झगड़े मोल ले लेते हैं। तो झगड़ा नहीं है, सेपरेशन नहीं है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। प्यार है तो यही है, और प्यार बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स आपके लिए 2 बार आया है। तो विच मीन्स कि अगर आप कमिटेड हो, शादी वादी की बात नहीं हो रही थी, तो शादी की बात होने लग जाएगी, आपकी डेट फिक्स हो जाएगी शादी की या एंगेजमेंट की, या कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिल जाएगा, एंड शादी हो भी सकती है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, यानी कि बढ़ेगा ही घटेगा कुछ नहीं, या तो सम रहेगा या बढ़ जाएगा, घटने जैसा कुछ नहीं है। सो बेफिक्र रहो। जिनका सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन खत्म हो जाएगा। ओके, और ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि जिस भी व्यक्ति के साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, आप उसको बातें सुना दोगे, ऐसा होगा। मतलब सिचुएशन ऐसी बनेगी
कि आप मन में ये सोचोगे बहुत हो गया, इतना सब कुछ किया फिर भी इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ, या मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, आज इसको सुना के जाऊंगी, ब्लॉक कर दूंगी। तो ये वाले एटीट्यूड में आप आओगे और बहुत सी बातें बोलोगे और हो ऐसा जाएगा कि सेपरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आप खत्म कर रहे हो, वो खत्म नहीं होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको इंटेंशनली ऐसा नहीं करना है, वरना तो झगड़ा कर लोगे। वो सिचुएशन खुद ही बननी चाहिए। तो वो दिख रहा है यहाँ पर बनेगी, और तो वो अंदर से जब वो चीज वो गुस्सा आता है ना, तब बात अलग होती है। वो अंदर से जब गुस्सा आता है तब वो डर, अंदर जो आपके अंदर का डर है वो पीछे छूट जाता है। फिर जब आप बोलते हो वो स्पीच ही अलग होती है, प्रभावशाली होती है। लेकिन अब जानकर अगर आप झगड़ते हो ना, तो छोटे छोटे शब्द निकालते हो कि मैं झगड़ इसलिए रही हूं कि ये मेरे पास आ जाए, लेकिन ये ऐसा ना हो कि गुस्सा हो जाए। लेकिन जब हम गुस्से में बोलते हैं तब हमें डर नहीं होता कि चला जाएगा तो क्या होगा। तो वो सिचुएशन बननी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है, मैं फिर से आपको सलाह दूंगी, जैसा चल रहा है चलने दो जुलाई में, क्योंकि आपका सितंबर का महीना वैसे ही अच्छा है एक्वेरियस। मैं अभी आपको बता दूं, रीडिंग मैंने नहीं करी है क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप सिंगल हैं और आप मिंगल होना चाहते हैं तो हाँ, अगर अरेंज मैरिज का सीन है तो रिश्ता आपको मिलने के चांसेस हैं जुलाई के महीने में, और डेट वगैरह भी फिक्स हो जाएगी। सो अरेंज मैरिज वालों के लिए अच्छा है। लव मैरिज जो भी करना चाहते हैं वो भी डेट करेंगे, कुछ लोगों को चांस मिलेगा उनको डेट वेट करने का। लेकिन अगर आपने अच्छे से बात करी और सामने वाले के जो भी वैल्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट किया, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता बन जाए और कमिटमेंट वगैरह का भी हो जाए। लेकिन अगर आपने कुछ तीखा बोल दिया, क्योंकि आप लोग ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, वैसे ही बोलते हो, समटाइम्स वो चीज सामने वाले को बुरी लग जाती है। कुछ लोगों को जरूरत होती है बटरिंग की, मक्खन लगाओ मुझे, तो अगर आपने वो नहीं लगाया तो चीजें खराब हो सकती हैं। आई थिंक आपको चाहिए भी नहीं होगा ऐसा कोई व्यक्ति जो झूठी तारीफें लेना पसंद करता हो, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो। आपको भी अपने बारे में सच ही सुनना है, राइट? तो आप पार्टनर भी वैसा ही चाहते हो कि आप सच बोलो तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो लोग ऐसे आपको मिल रहे हैं जो आपको पसंद करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आप उनसे बात भी करोगे, लेकिन शायद आपकी नहीं बने, क्योंकि आप उस मोड में नहीं हो कि मुझे अभी कॉम्प्रोमाइज करना है, राइट? कि मुझे थोड़ा चुप रहना है, मुझे नाजुक कली बन के रहना है, या मुझे फूल बन के रहना है, वो नहीं है। आपका यही रहेगा कि मेरा नेचर ऐसा है, ऐसे में आप मुझे एक्सेप्ट करते हो, अच्छी बात है, नहीं करते हो तो टाटा बाय बाय। वो वाली चीज यहाँ पर जुलाई के महीने में रहेगी। मेडिटेशन आप बहुत करोगे, और हो सकता है कि मंत्र चैंटिंग या ये सारी चीजें भी आप करें। फ्रीडम के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे, ये भी मैं देख रही हूँ। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है गाइज, रिश्ता पक्का होता है, तो वहां पर भी ये चीज आप शायद अपने पार्टनर के सामने रखोगे कि भाई मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, वो अगर मेरे से छीना गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी या बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो समझोगे भी इस बात को कि मेरे लिए फ्रीडम कितना जरूरी है, यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, कुछ नया शुरू भी कर रहे हो, कोई काम नया शुरू कर रहे हो, अगर ऑलरेडी बिजनेस में हो भी, कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साथ भी कुछ नया करने की प्लानिंग आपकी बन रही है जुलाई के महीने में किसी व्यक्ति के साथ। और जो आपका पार्टनर होगा, हो सकता है वो मेडिकल फील्ड से हो या फिर वो हीलर होगा, ऐसा है। उस व्यक्ति के साथ में कुछ नया शुरू करोगे आप, और फायदा भी आपको बहुत होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है। शादी तो भाई आपकी होनी है, लेकिन मैंने फिर से आपको बता दिया, अरेंज मैरिज वालों के लिए ज्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी उनकी भी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी में या इस साल के दिसंबर में चांसेस हैं। उससे पहले तो आप डेट करोगे, और आप क्योंकि आप ना अपनी कंडीशंस रखने वाले हो इस बार, आप सामने वाले की इतनी सुनोगे नहीं, क्योंकि जब आपने इतना सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया, आपने देखा कि लोग उसको इतना वैल्यू नहीं करते, तो अभी आपका मूड ऐसा है कि मैं वो करूंगी जिसमें मैं खुश हूं, बहुत हो गया, मैंने बहुत कर दिया दूसरों के लिए जीना और अपने आप को बिल्कुल त्याग देना, तो अभी उस मूड में नहीं हूं। 10 ऑफ कप्स फिर से आया है। फैमिली के साथ में समय आपका अच्छा बीतेगा, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा बीतेगा। शादी हो गई तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया है, सारी एनर्जी अच्छी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत भी आपको, मेहनत है, मैरिड लाइफ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है,
पार्टनर के साथ में खुश हो, घूम फिर रहे हो, और क्या चाहिए। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उस पर आपका वैसे ही ध्यान रहने वाला है। फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और मैं भी नहीं कहती कि आप करो। वेल्दी मैन का यहाँ पर कार्ड है, रिश्ता मिलेगा। जिस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता होगा काफी वेल्दी होगा वो व्यक्ति, एंड सपोर्टिव भी होगा। अगर किसी का डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है या किसी भी तरीके का केस चल रहा है, बिजनेस से जुड़ा हुआ या कोई और फैमिली पर किसी तरीके का केस है, तो उसमें चांसेस हैं कि आपके फेवर में फैसला सुनाया जाए। बट फिर भी मैं इसको अभी चेक करूंगी, इतनी जल्दी नहीं बोलूंगी। फैमिली रूम, ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और केस वगैरह के किसी प्रॉब्लम में हैं तो फायदा आपका है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। आपको मैं सलाह दूंगी कि जितना हो सकता है शनिदेव की आराधना करिए और उनको दिया वगैरह लगाइए और उनका जो मंत्र है वो चैंट करिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप मेल हैं तो केस वगैरह कुछ चल रहा है तो वहां पर आपके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। और गौ माता की सेवा करिए, ठीक है, घास वगैरह उनको खिलाना, हरी सब्जियां खिलाना, हाँ, तो आपके फेवर में फैसला आ जाएगा। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं। Bring humor into your life, accept life challenges, surrender to the divine। आपको 3 चीजें करने के लिए बोला गया है इस वक्त जुलाई के महीने में। पहले तो जो भी सिचुएशन है उसमें खुश रहना सीखो, हंसना आपको नहीं छोड़ना है, स्माइल करना नहीं छोड़ना है। जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करिए, जानने की कोशिश करिए चैलेंजेस आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। तीसरा, सारी मेहनत करने के बाद में डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन आपके लिए वही करेगी जो आपके लिए बेस्ट है, ये भरोसा आपको करना पड़ेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूनिवर्स आपको वही देती है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप इस चीज पर विश्वास करते हो, खुश रहते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, आपको लगता है आप यूनिवर्स से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो आप दुखी रहते हो। तो वो लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं ना कि हमारा काम नहीं बना, हमने तो मैनिफेस्ट किया था और ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उन सभी लोगों को समझाना चाहूंगी कि आपके मैनिफेस्ट करने के बाद भी अगर कोई चीज आप तक नहीं पहुंची है, इसका मतलब है यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। रोना धोना बंद करिए, जो है उसको एक्सेप्ट करके फिर आपके लिए जो अच्छा है वो मैनिफेस्ट करिए। वापस से यूनिवर्स से पूछिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आप मुझे बताइए। वो हिंट देंगी और फिर आप वो मैनिफेस्ट करो। ओके, चलिए हैंड रिटन चिट्स देख लेते हैं आपके लिए। तेज आंधी आ रही है बाहर। ओके, सो यहाँ पर प्रैक्टिस, तो आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जुलाई के महीने में। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कुकिंग करना, पेंटिंग करना, या कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, या योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, इनर वर्क हो सकता है। फेम एंड लव आपको बहुत मिलेगा, जो कि आपको मिलना भी चाहिए क्योंकि आप लोग हो यूनिक और हार्ड वर्किंग हो, तो आपको मिलेगा। गुड मील, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अच्छे अच्छे डिशेस। यू विल से नो, आप नो कहना शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है। हम सभी को नो कहना आना चाहिए। जिनको नो कहना नहीं आता ना, वो बहुत बुरे फंसते हैं। तो यहाँ पर आप लर्न करेंगे कि कैसे मुझे नो कहना है। वेरी गुड। भक्ति करेंगे आप लोग, भक्ति में आपका बहुत मन लगेगा जुलाई के महीने से, और हो सकता है इसी की वजह से आपके अंदर शक्ति आए, भक्ति की शक्ति है कि आप नो बोलें जहां पर नो बोलना है। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको काफी मिलेगी अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, डाइट, हेल्थ। डिटैचमेंट रहेगा कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजों से जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है। कमिटमेंट आपको मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप दें कमिटमेंट, मिलेगा भी। गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी।
हेल्थ में ज्यादा कुछ इश्यूज ऐसे हैं नहीं, होंगे भी तो जुलाई में अच्छा हो जाएगा। एक नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट। कम्युनिकेशन किसी से करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिनसे भी। अब भाई आपको पता होगा किससे बात करनी है। गुड केयर अच्छी केयर होगी आपकी, आप खुद भी करोगे और भी लोग आपको केयर करेंगे। सूर्य नमस्कार ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इसमें काफी सारे योगा पोजेज हैं जो कवर हो जाते हैं, और स्ट्रेंथ। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।